जय हिंद जय भारत एंड वेलकम टू जेएनवी स्टडी कैपिटल। आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों जेएनवी स्टडी कैपिटल में। मैं संस्कार शुक्ला एक और बहुत अच्छा वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूं। ठीक है, इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं मैथ्स के सिलेबस की। ठीक है, क्योंकि भैया पेपर पैटर्न चेंज हुआ है और साथ ही साथ बहुत सारे नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं तुम्हारे मैथ्स के। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तुमने वीडियो पर क्लिक किया है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। मैं सारी की सारी जितनी जानकारी जेएनवी से रिलेटेड तुमको यहाँ पे सारी बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ वहाँ भटकने के बजाय वीडियो को पूरा देखो, तुमको एक बार में सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हम बात जवाहर नवोदय विद्यालय कर रहे हैं, इसके बारे में बताना वाली बात ऐसी कुछ है नहीं। भारत के सर्वश्रेष्ठ स्कूल्स में आता है ये। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल है, बहुत कम फीस होती है, बहुत अच्छी एजुकेशन यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ना हर बच्चे का सपना होता है, पर यहाँ पे केवल क्लास 6 में, क्लास 9 में और क्लास 11 में ही एंट्रेंस होता है। तो सबसे बेहतरीन मौका जेएनवी में एडमिशन लेने का क्लास 6 में होता है। ठीक है, और क्लास 6 की ही हम बात करने वाले हैं मैथ्स के सिलेबस की। ठीक है, मैंने यहाँ पे जेएनवी की एक फोटो लगा के रख दी है कि भैया जेएनवी इतनी अच्छी है, अच्छे से मेहनत करो आप लोग। यहाँ पे आप लोगों को एक सीट अपनी पक्की करनी है इस साल। ठीक है, ये देखो दूसरी फोटो लगा के रखी मैंने। अब यहाँ पे हम मैथ्स के सिलेबस की बात करने वाले हैं। किसके सिलेबस की बात करने वाले हैं सर? मैथ्स के सिलेबस की बात करने वाले हैं। अब मैथ्स के सिलेबस से बात करने से पहले आपको मैं दो इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। ठीक है, मैंने पहले भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहा था जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे मैंने यहाँ पे एक साथ लिख के रखा हुआ है। क्या सर इंपॉर्टेंट बात है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हारे JNVST, जिसे हम कहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, जो क्लास 6 के लिए लिया जाता है, ठीक है, उसका सर फॉर्म कब आता है? तो इसका फॉर्म आ जाता है बच्चों अगस्त में या सितंबर में। अगस्त में या सितंबर में, या तो अगस्त के मतलब लास्ट में आ जाएगा या सितंबर के पहले हफ्ते में ये फॉर्म आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखो अगस्त सितंबर में तुम्हारा JNV का फॉर्म आ जाएगा। और सर इसका एग्जाम कब होता है? मैंने ये वाली बात भी इसी में यही बता दी है। तुम्हारा एग्जाम या तो दिसंबर में होगा या तो जनवरी में होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम भरते हैं तो क्या क्या होता है, कभी कभी एग्जाम कुछ बच्चों का दिसंबर में हो जाता है, कुछ बच्चों का जनवरी में हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे पूरे भारत से बच्चे इसमें एग्जाम भरते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। तो देखो फॉर्म तुम्हारा अगस्त या सितंबर में आ जाएगा और तुम्हारा एग्जाम दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा। और अभी क्या चल रहा है सर? अभी तो सर जून चल रहा है, जुलाई स्टार्ट होने वाला है, तो मतलब एक महीने बाद आपका फॉर्म आ जाएगा अगस्त में। और तुम्हारे पास तैयारी करने के लिए केवल और केवल 6 महीने हैं, 6 महीने हैं। ठीक है, तो अभी से अगर आप लोगों को जेएनवी जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो प्लीज़ अभी से तैयारी अपनी शुरू कर दो, क्योंकि बहुत कम समय है, बहुत कम समय है और कंपटीशन अच्छा खासा होता है। बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं जेएनवी के लिए। ठीक है, क्यों अप्लाई करते हैं सर? क्योंकि बहुत ही बेहतरीन स्कूल है। यहाँ पे आपको पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड अच्छा नहीं है, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, कल्चर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, नेशनल स्पोर्ट्स, रीजनल स्पोर्ट्स, सारे आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। एक जो कहते हैं ना सर्वांगीण विकास, उसके लिए बेस्ट स्कूल है ये। और यहाँ तक कि एक रिपोर्ट भी निकली थी कि भारत के बेस्ट स्कूल कौन से हैं। पहले नंबर पे जेएनवी आता है, सेकंड नंबर पे तुम्हारे सैनिक स्कूल आता है, थर्ड नंबर पे केंद्रीय विद्यालय आता है और साथ में BHU का सेंट्रल हिंदू स्कूल भी आता है। ठीक है, अब मैं पहले सिलेबस की बात कर लेता हूँ। तो तुम्हारे मैथ्स के सिलेबस से पहले मैं पेपर पैटर्न बता देता हूँ। तुम्हारे क्लास 6 के एंट्रेंस में क्या आता है बच्चों? तुम्हारे क्लास 6 के एंट्रेंस में तुम्हारे 2 घंटे का समय दिया जाता है। 2 घंटे के समय में तुम्हारे 3 चीज़ें आती हैं। मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी को तर्क शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, मेंटल एबिलिटी आता है, इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। इसमें जो भी पेपर में चेंजेस या पैटर्न में चेंजेस हुए हैं, एक वीडियो मेरा पहले जाकर देखना, उसमें पहली चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, उसका तुम्हारी आती है मेंटल एबिलिटी के आते हैं 40 क्वेश्चन और 50 नंबर के। अच्छा सोचो तुम लोग एक बात, तुम्हारा जो आधा पेपर है ना वो मेंटल एबिलिटी का ही है। तो जो बच्चे से मेंटल एबिलिटी नहीं आती जेएनवी उसका वैसे भी नहीं होने वाला। 50% तो तुम्हारा मेंटल एबिलिटी का ही खेल है। उसके बाद तुम्हारे 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के 25 नंबर के, और तुम्हारे भाषा के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश या हिंदी जो भी भाषा आप चूज करोगे उसके आते हैं तुम्हारे 25 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। तुमको 2 घंटे का समय दिया जाता है और तुम्हारे 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 50 नंबर की मेंटल एबिलिटी, तर्क शक्ति जिसे मानसिक योग्यता भी कहते हैं, 25 नंबर की तुम्हारी लैंग्वेज आ जाएगी और 25 नंबर की मैथ्स आ जाएगी। अब इस वीडियो में मैं मैथ्स के सिलेबस की बात करने वाला हूँ। तो देखो नंबर सिस्टम आता है। नंबर सिस्टम क्या होता है सर? जैसे तुम्हारे होता है ना 1 2 3 4, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। 0 1 2 3 4 इसको होल नंबर कहते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन कौन से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 3.33333333, जिसमें क्या कहूँगा सर, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मतलब क्या सर, एक ही नंबर बार बार आ रहा है। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे लिखूंगा 3.121897, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है पर डेसिमल फॉर्म में नहीं है। मतलब डेसिमल में क्या नंबर अलग अलग आ रहे हैं। ऊपर वाला क्या है सर, टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है। सेम नंबर रिपीट हो रहा है सर और डेसिमल के बाद नंबर बढ़ता जा रहा है ना। तो ये चैप्टर से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आता है, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, फिर तुम्हारे रोमन नंबर्स आते हैं। रोमन नंबर्स क्या होते हैं? जैसे अपन ना उसको
10 को x लिखते हैं, ठीक है। 5 को अपन जैसे v बना के तीन दो एक डंडी लगा लेते हैं, रोमन नंबर लिखते हैं ना अपन 1 2 3 4 रोमन नंबर फॉर्म में, उससे क्वेश्चन आता है। होल नंबर से आता है, फ्रैक्शनल नंबर से आता है, डेसिमल से तुम्हारे एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, फैक्टर्स और मल्टीपल से आता है। फैक्टर्स और मल्टीपल से घबराना नहीं, एलसीएम एचसीएफ लगाया ना तुम लोगों ने, एलसीएम एचसीएफ जैसे ना ऐसे होता है, ऐसे करके जैसे 48 का एलसीएम जैसे लेना है तो 2 से करेंगे तो 24 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा, है ना। तो एलसीएम एचसीएफ होता है ना, तो ये वाला चैप्टर भी आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन भी आता है, सिंप्लीफिकेशन से भी डरने वाली कोई बात नहीं है। बोर्ड मास सुना है ना, बोर्ड मास। बी से मतलब क्या है, ब्रैकेट। ओ से क्या है अपन के, ओपन। डी से क्या है, डिवाइड। एम से क्या है, मल्टीप्लाई। ए से क्या है, एडिशन। एस से क्या है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन से भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट से भी आता है, एवरेज से भी क्वेश्चन आता है। एवरेज से क्वेश्चन का मतलब क्या होता है सर, औसत, जैसे हम कहते हैं ना औसत। जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है और 5 है। अब मैं कहूंगा इसकी औसत क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करूंगा, तो देखो कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया अपन की, ठीक है। और 1 2 3 4 5 और डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, तो इसकी औसत कितनी आएगी, 3 औसत आएगी, एवरेज जिसे हम कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल चैप्टर होता है, ये भी तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है ना। परसेंटेज, जो अपन परसेंटेज तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, ठीक है। तो परसेंटेज आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है। अच्छा एक और चीज़, अभी आप लोगों को सारे के सारे चैप्टर करने हैं, इसमें से कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो आप उस कैटेगरी वाले बच्चों में आते हो जो बहुत सीरियस है, तभी वो वीडियो को अभी देख रहा है। बाकी इसमें से कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो चीज़ तब की जाती है जब हमारा समय चला जाता है। अभी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय है कि तुम सभी पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, उसकी पढ़ाई कर सको, तो अभी तुमको सारे के सारे चीज़ें कवर करनी है। बाद में जब आप पेड कोर्स में हमारे साथ जुड़ोगे तो जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उसमें हम ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि खुद ही पता होता है कि भैया ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन अभी तुमको सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है ना। एक बार फिर से बोल देता हूँ, एक बार वापस फिर से ध्यान से सुनना, ठीक है। हिंदी में भी सेम चीज़ लिखी हुई, एक बार देख लो। देखो, संख्या प्रणाली, रोमन नंबर संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्या, भिन्नात्मक संख्या, दशमलव संख्या, कारक और गुणक जिसे एलसीएम एचसीएफ कहते हैं, माप का अनुपात, सरलीकरण जिसे हम बोर्ड मास कहते हैं, औसत और प्रतिशत। प्रतिशत मतलब क्या होता है सर, परसेंटेज। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी आता है। उसके बाद क्या आता है सर, और भी चीजें हैं, आता है अनुपात और समानुपात, ठीक है, जैसे रेशो प्रपोर्शन कहते हैं, ये भी आता है। समय, गति और दूरी, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे होता है ना कि एक ट्रेन 100 किलोमीटर 2.5 घंटे में चलती है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, है ना। तो स्पीड आपको निकालनी पड़ती है, या कभी आपको स्पीड दे दिया जाता है, समय दे दिया जाता है, तो आपको टाइम निकालना पड़ता है, तो ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ पेरीमीटर वाला भी आता है, इससे भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है सर, जैसे होता है ना कि एरिया ऑफ अ सर्कल πr², है ना। जो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है, मतलब उसके साइड्स का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और अपन के लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, रेक्टेंगल का स्क्वायर होता है ना। तो एरिया, ये सब चीज़ें आती हैं, जिसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, डायरेक्टली आंसर आ जाता है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। उसके बाद तुम्हारा आता है स्पीड टाइम डिस्टेंस, मैंने बता दिया। और दो नए चैप्टर जो जेएनवी ने अभी नए पूछने शुरू किए हैं। ये जेएनवी 2012 से पहले ये चैप्टर आया करते थे, लेकिन वापस से इनका फिर से ये चैप्टर आना शुरू हो गए हैं। एक होता है डाटा हैंडलिंग। सर ये क्या चैप्टर होता है, इसमें ना आपको एक डाटा दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो वाराणसी का एक डाटा बना दिया गया कि वाराणसी में 4 जगह हैं और हर जगह से इतना इतना कचरा आता है, ठीक है। तो इसका आपको एक डाटा बना दिया जाएगा। तो डाटा से आपको पता लगाना पड़ेगा कि कितने लोग कचरा फेंक रहे हैं, कितने लोग कचरा नहीं फेंक रहे हैं, कहाँ सबसे ज़्यादा कचरा फेंका जा रहा है, कहाँ कम से कम कचरा फेंका जा रहा है। तो आपको एक डाटा बना के दिया जाता है, आपको डाटा से चीज़ें डिसिफर करनी पड़ती है और आंसर देना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन देखने में टफ लगता है, लेकिन अगर बन जाए तो बहुत आसान होता है। और सबसे बेस्ट बात आपको पता है क्या, डाटा हैंडलिंग के एक क्वेश्चन से लगभग 5 क्वेश्चन बनते हैं। मतलब आपको एक डाटा दे दिया जाएगा और उससे लगभग 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो सोचो अगर तुम्हारा ये चैप्टर बन गया ना, तो तुम्हारे 3 क्वेश्चन तो बल्ले बल्ले, है ना। ये नया चैप्टर है जो जेएनवी ने पूछना शुरू किया है। मैंने पहले भी कहा था मैं नया पैटर्न भी बताऊंगा, नया सिलेबस भी बताऊंगा, तो तुम्हारे न्यू चैप्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा तुम्हारे एक्सपोनेंट पावर। एक्सपोनेंट पावर क्या होती है सर, जैसे देखो फॉर एग्जांपल तुमको लिख के दे देंगे 2 की पावर है 10। अब तो देखो तुमको 2 की पावर अगर मैं स्क्वायर लिखूँ तो तुम लोग लगा लेते हो, हाँ सर 2 × 2 होता है 4 होता है। लेकिन अगर मैं 2 की पावर को 99 लिख दूंगा तो क्या तुम पूरे पेपर में 2 × 2 × 2 × 2 × 2 करते रह जाओगे, तो 2 2 2 ही रह जाओगे, है ना, पेपर ही नहीं बनेगा। इसके भी फॉर्मूले होते हैं, तो ये भी जेएनवी ने पूछना शुरू किया है, तो हम इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो तुम्हारे मैथ्स का सिलेबस हो गया, सारा का सारा मैथ्स का सिलेबस एक बार फिर से अच्छे से देख लो। ये देखो संख्या प्रणाली, एक बार इंग्लिश में देख लो, ठीक है। नंबर सिस्टम, रोमन नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, एलसीएम एचसीएफ, डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। फिर अनुपात उपात जिसे अपन रेशो प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, यूनिटरी मेथड हो गया, एक्सपोनेंट पावर हो गया, यूनिटरी मेथड भी नई चीज़ पूछ रहा है जेएनवी इस समय, और डाटा हैंडलिंग हो गया। तो ये चीज़ें तुमको पढ़नी है। अगर तुम ये चीज़ों को अच्छे से पढ़ के चले जाते हो, जिसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, अगर आपने 1 घंटा सच में मतलब 1 महीने इनको अच्छे से प्रैक्टिस किया और सही गाइडेंस में पढ़ा, क्योंकि देखो
जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है ना, इससे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन तुमको वही लेवल करना है जो तुम्हारे पेपर में आने वाला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, तुमको पीवाईक्यू ध्यान रखना है कि सर जो पिछले साल का पेपर था, अगर मुझसे वो पेपर बन रहा है तो इस साल पेपर कोई मंगल ग्रह से बन के नहीं आएगा, इस साल के पेपर में भी मैं आग लगा के आ जाऊंगा, है ना। तो प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और क्लियर गाइडेंस के साथ अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स को करोगे, तो मैथ्स में आप 25 में से 25 बहुत आराम से स्कोर करोगे, बहुत ईजिली बच्चे स्कोर करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ बैचेस के बारे में, ठीक है। हमारे बैचेस ऑलरेडी, नवनिर्माण बैच हमारे ऑलरेडी स्टार्टेड है। नवनिर्माण बैच के बारे में बताने से पहले आप लोगों को पहले ही बता देता हूं मैं, ये नवनिर्माण बैच आपके कॉम्बो बैच है। इसमें आपको सीएचएस की, जेएनवी की, दोनों की तैयारी कराई जाएगी। सर ये सीएचएस क्या चीज़ है? सर सीएचएस है सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है। और आपको मैं बता दूं कि स्टडी कैपिटल पूरे इंडिया में टॉप एजुकेशनल चैनल है स्कूल एंट्रेंस में, ठीक है। देखो सीएचएस का अलग चैनल है यहाँ पे, इसमें 42,000 सब्सक्राइबर हैं, मैंने फोटो लगा के रखी है। तो ये मत समझना कि कोई नौसिखिए आ गए हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म से हैं। जेएनवी के लिए हमने न्यू चैनल बनाया है, क्योंकि हम लोग चाहते थे सर जेएनवी के लिए एक अलग से चैनल बनाया जाए, जैसे बच्चों की अलग से परेशानी सुनी जाए, क्योंकि अगर दो चैनल एक साथ बनाएंगे तो समझ नहीं पाते, ठीक है। तो सीएचएस में हम ऑलरेडी नंबर 1 है, जेएनवी में भी इस साल हम नंबर 1 हो जाएंगे। अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट क्या है कि आप लोग देख लो आपको क्या करना है। अब एक कॉम्बो बैच में आप लोग देख लो, आप कॉम्बो बैच में आपको हम लाइव क्लास दिया करेंगे। आप अगर लाइव नहीं देख पाओगे तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तुमको मिल जाएगी, ठीक है। तुमको हर दिन हम डाउट सेशन लिया करेंगे, जैसे संडे सैटरडे डाउट सेशन रहा करेगा, कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लो, ठीक है। डीपीपी और शॉर्ट नोट्स दिया करेंगे। डीपीपी क्या है सर? मैंने जो भी पढ़ा है उसका तुम लोगों को मैं पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिया करूँगा, जिससे तुम लोग पूरा दिन नोट्स मत बनाते रहा करना, ठीक है। जो बस पढ़ाया मैंने तुमको खुद ही नोट्स बना के मैं खुद दे दूंगा। वीकली टेस्ट लिया करेंगे कि भैया कैसी पढ़ाई चल रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। और तुम्हारे पास मेरा पर्सनल नंबर रहेगा, तो तुमको कोई भी डाउट या परेशानी रहेगी तुम डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ विपुल सर जो हमारे सीईओ और मेंटर है, आपके पास उनका भी करियर गाइडेंस सेशन हुआ करेगा, ठीक है। तो अभी आपको अगर इस कोर्स में ऑफर चाहिए और आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हो, तो ये व्हाट्सएप नंबर लिखा है, इस व्हाट्सएप नंबर में तुरंत अपना नाम और अपना क्लास मैसेज करो। और आप किसकी तैयारी करना चाहते हो, जेएनवी की या सीएचएस की? मैं कहूँगा दोनों की तैयारी साथ करो, दोनों का ही सिलेबस सेम है, ठीक है। तो इस व्हाट्सएप नंबर को तुरंत नोट कर लो। व्हाट्सएप नंबर क्या है एक बार अच्छे से देख लो, 7355339197। क्या है? 7355339197। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 7355339197। जल्दी से व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लो और अपना नाम, आप किसकी तैयारी करना चाहते हो और अपनी क्लास इसमें मैसेज करो, ठीक है। फिर आप लोगों को हम कांटेक्ट करेंगे और आप लोगों को हम बैचेस में जोड़ने का आपको वहीं से मौका मिलेगा, ठीक है। अब सर आपकी क्लासेस की तैयारी हुआ कहाँ करेंगी? सीएचएस जेएनवी का खुद का आपको ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर में। यहाँ पे मैंने इसकी फोटो लगा के रखी है, डायरेक्टली जाके सर्च करना सीएचएस जेएनवी कैपिटल, ऐप को जाके डाउनलोड कर लेना। तुमको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री में मिलेंगे ना, जो बाकी जो मैं नोट्स फ्री में दूंगा तुमको यहीं पे मिलेंगे, तो जाके डाउनलोड कर लेना। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए मैंने स्पेशली करके रखा हुआ है, आपको टेलीग्राम चैनल एक ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? @JNV स्टडी, JNV कैपिटल 0555। आप इसको सर्च करोगे तो पहले नंबर पे ही आ जाएगा हमारा चैनल JNV कैपिटल, जाके उसको ज्वाइन कर लेना। और दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, जाके उस गूगल फॉर्म को फिल कर दो, ठीक है। आप फिल कर दोगे उस गूगल फॉर्म को, तो उसमें आपका नाम और हमने नंबर पूछा हुआ है, जैसे हम आप लोगों को कांटेक्ट कर पाएं, ठीक है। तो आपको गूगल फॉर्म फिल कर देना है और टेलीग्राम में जुड़ जाना है। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, क्योंकि आपको जेएनवी से रिलेटेड जितनी भी काम की बातें हैं, हर एक अपडेट मैं ऑन टाइम और सबसे सटीक तरीके से ला के दे दूंगा, ठीक है। कोई बकवास की बात नहीं होगी, सिर्फ काम की बात एंड सिलेक्शन लेके जाना है इस साल, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ लैंग्वेज के सिलेबस के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।